हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। आज का वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपका डार्क नाइट सोल चलता है तो आप किस प्रकार के साइन और सिम्टम से गुजरते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो बनाना चाहिए ताकि बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिल सके और उन्हें समझ में आए कि उनका इस प्रकार का भी कोई फेज़ चल रहा है। क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है जब हम डार्क नाइट में चलते हैं। तो जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो सबसे पहला ये है कि जब आप डार्क नाइट सोल से गुज़रते हो, आप अपने लाइफ के सबसे डार्क फेज से गुज़रते हो। शायद आपने पहले ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया होगा और ना ही फील किया होगा। आपकी आत्मा टूट जाती है, बिखर जाती है, आप पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे मानो आपका एक नया जन्म होता है, पुनर्जन्म हो रहा है आपके लाइफ में। जैसे आपको बहुत सारा लॉस, बहुत ज़्यादा हेल्थ के प्रॉब्लम आपके आने लगते हैं, जिसका आपके लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है, फिर भी लगातार आपको प्रॉब्लम होती है। आपको लॉस्ट, लोनलीनेस, होपलेस, बहुत ज़्यादा सैडनेस की फीलिंग आती है। आपकी सारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, आपको ऐसा लगता है। और यही वजह से बहुत सारे लोग इस वक्त डार्क नाइट में डिप्रेशन में भी जाते हैं। हर वक्त एक एंजाइटी और एक मेंटल इशू भी उन्हें इस वक्त फेस करना पड़ता है। और यही वो टाइम होता है कि बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है। क्योंकि इसको हाँ, इसको मैं शब्दों में नहीं बता सकती, इतना इसमें पेन होता है। जिसने भी इसे फ़ील किया है उसे तो पता ही होगा, है ना। बहुत सारे डीएफ ने इसे फ़ील किया है कि इसमें इतना दर्द होता है कि ऐसे लगता है कि पूरे जीवन का, पूरे मल्टीपल लाइफ का सारा दर्द एक साथ में मतलब हमारे पूरे सराउंड घूम रहा है। जैसे चीज़ें नाच रही हो, पूरा दर्द और चारों तरफ से बस आपको लॉस फील होता है, ठीक है। सेकंड है कि जब आप अपने ट्विन से मिलते हो या मिल चुके होते हो, लगभग इसी दौरान आपकी डार्क नाइट की शुरुआत होती है, ठीक है। आप अपने ट्विन से मिलते हो और तभी शुरू कर देते हो डील करना उन सारे दर्द से गुजरना जो आपको इस ट्विन जर्नी में मिलने वाले हैं। या तो आप ट्विन से मिलने के बाद इसे फेस कर सकते हो, इस डार्क नाइट को, या फिर ट्विन से मिलने के पहले भी आप डार्क नाइट को फेस कर सकते हो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। क्योंकि बहुत बार यही होता है कि हमारी जो अवेकनिंग होती है वो कभी कभी फॉल्स ट्विन फ्लेम से भी होते हैं, जो कार्मिक होते हैं। तो उसके बाद जब हमारी आत्मा की जागरूकता होती है, हमारी अवेकनिंग होती है, तो जब हम अपने वाइब्रेशन बढ़ाते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं, तो हम अपने ओरिजिनल जो रियल ट्विन है उनको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप मिलने से पहले भी इस नाइट से गुज़र सकते हो या फिर मिलने के बाद भी गुज़र सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग सोल शॉक के तुरंत बाद इसे अनुभव करते हैं, ठीक है। इसे हम अवेकनिंग भी बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया। मतलब असल में आपको सारा खेल समझ में आने लगता है इस फिज़िकल वर्ल्ड में। और मतलब हम जब 3D में रहते हैं, इस फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हैं, तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है, मानो जैसे कि आप इस प्लेनेट के हो ही नहीं। आपको समझ भी नहीं आता कि मैं क्या करूं, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे लाइफ में करने के लिए कुछ है ही नहीं। पूरा ब्लैंक आप फील करने लगते हो, पूरा मतलब हैंग जैसे आपकी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर, आप एक ही लूप में स्टक रह जाते हो। इसका मीनिंग यही है कि कई बार जब आप डार्क नाइट आपकी शुरू होती है तो आपको यूनिवर्स सेम पैटर्न दिखाएंगे, आपके साथ सेम सिचुएशन बार बार होंगी। और ये तब तक होंगी कि जब तक आप इससे अपना लेसन सीख नहीं लेते। जैसे जब हम डार्क नाइट से गुजरते हैं,
हम कहीं ना कहीं अपनी पीस को फिज़िकल वर्ल्ड में ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप अगर आपका सोल शॉक हुआ है तो आप तुरंत किसी नए रिलेशन के बारे में सोचने लगेंगे या फिर पास्ट के एक्स के बारे में सोचने लगेंगे, ठीक है। और उनके साथ भी आपका यही ब्रेकअप वाला सिचुएशन होगा अगर आपने किया भी तो वही पैटर्न बार बार। अब मैंने एक सिर्फ एग्जांपल बताया, आपके लाइफ में कुछ भी हो सकता है कि जैसे कोई बार बार कोई पैटर्न आपके सामने आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो जैसे आप फिर से किसी कार्मिक रिलेशन के बारे में सोचते हो, क्योंकि हमें तब ये सेल्फ लव पता नहीं होता, तो हम दूसरे से प्यार मांगते फिरते हैं और ये बार बार वही आकर आपको स्टक फील कराता है और आप वही सिचुएशन में आके स्टक हो जाते हो, है ना। तो डिवाइन हमें इसी वक्त सेल्फ लव से भी रूबरू कराते हैं, हमें मजबूर कर देते हैं कि हम हमारा सेल्फ लव करें और तब से हम धीरे धीरे अपने अंदर मुड़ने लगते हैं, हम सेल्फ लव को जानने लगते हैं। जितना आप अपने कर्म लेसन को समझने में फेल होते हो, उतना ही आपको निराशा, उदासी और बहुत सारे आपके रिश्ते टूटना, जैसे कि जॉब छूटना, बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम एक साथ आ जाती है। आपको अकेला कर दिया जाता है ताकि आप अपने लेसन को समझें और इससे सीखें कि इससे आपको क्या लेना है और इसे जो सीख कर उसे लेट गो भी कर देना है। क्योंकि जब तक आप अगर आपके लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन आ रही है और आप जब तक उससे कोई लेसन नहीं लेते, तो वो सिचुएशन आपको बार बार आपके लाइफ में आएंगे और आपको स्टक फील कराएंगी। तो जब भी कोई ट्रिगर या कोई भी कार्मिक सिचुएशन आती है तो सबसे पहले हमें, क्योंकि हमारे मल्टीपल लाइफ के कर्मा भी होते हैं तो वो क्लियर होने के लिए ही सरफेस आते हैं, तो हमें समझना चाहिए, ना कि हमें कोई नया कर्मा क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि हमने सीख लिया और उसे लेट गो कर दिया, तो डिवाइन आपको पूरी तरह से अकेला कर देते हैं। आपको स्टक फील हो जाता है कि जब तक आप सीखोगे नहीं आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपको आपके लाइफ के हर एक डायरेक्शन को जैसे खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया, आपको लगता है कि किसी भी डायरेक्शन में जाना मेरे लिए कुछ हेल्पफुल नहीं रहेगा, सारी दिशाएं भ्रमित हो जाती हैं, सारे डायरेक्शन को आप खो देते हैं, इस प्रकार की फीलिंग आपको आने लगती है। सबसे पहले डार्क नाइट आपको अपनी दिशा खोने का एक बहुत डीप एहसास कराती है। आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जैसे आप कहीं पर भी एग्जिस्ट ही नहीं करते। बहुत सारे डाउट और फियर के इशू आपके बहुत ज़्यादा इस वक्त सरफेस आने लगते हैं और आपको एक अजीब सा एक अपने अंदर डर, अपने सराउंडिंग एक डर की एनर्जी का एहसास हमेशा ये डार्क नाइट आपको दिलाती रहेंगी। आपकी लाइफ बिल्कुल एम्प्टी और मीनिंगलेस आपको लगने लगेंगी और साथ में आपको आपके ट्विन से जो अलग होने का जो दर्द होता है वो बहुत गहरा, डीप और दर्दनाक होता है, जो आपको बार बार फील कराता है कि आपने एक बड़ा कुछ खो दिया है और आप अब इसके सिवा कुछ नहीं है, आप नहीं खुश रह सकते और मैं इसके बिना नहीं जी सकती, मेरे लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है क्योंकि ये मेरे लाइफ में स्पेसिफिक पर्सन है नहीं। तो आपको इस प्रकार की फीलिंग भी बहुत ज़्यादा इस वक्त आएंगी और इसी के कारण आप और ज़्यादा लॉस्ट फील करने लगते हो और कंफ्यूज भी हो जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप डार्क नाइट से गुज़रते हो तो ये फील करना कि आप खो गए हैं और आप कंफ्यूजन में हैं और ये अनुभव आपने इस अनुभव को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है अपनी होल लाइफ में और ये आपके लिए इतना पेनफुल और इतना दर्दनाक है कि मानो कि ज़िंदगी में आपने पहली बार इसको ऐसा कुछ अनुभव किया है कि आपको इससे कोई बुरा लगता नहीं कि मेरी ज़िंदगी में इससे भी कोई भयानक सिचुएशन मैंने कभी देखी है। इतना ये पावरफुल डार्क नाइट का फेस होता है, आपको ऐसा लगता है। इसमें बहुत बार आपको बहुत ज़्यादा खालीपन लग सकता है, बहुत डिप्रेशन लग सकता है, बहुत लोग डिप्रेशन में जाते हैं। कई बार तो आप अपने आप पर से पूरा आपका ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, आप किसी भी चीज़ पर
ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, अगर आप इस समय से गुज़र रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि जो हो जाए आप अपना ट्रस्ट मत खोना। जो भी सिचुएशन आए, जो भी हो जाए, बस आपको भरोसा रखना है अपने ऊपर, अपने डिवाइन पर, और सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है कि जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे हायर गुड के लिए हो रहा है, मेरे ग्रोथ के लिए हो रहा है और मेरी सोल की इवॉल्व होने के लिए हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप अपना ट्रस्ट हमेशा बनाए रखें। बाकी ये फेस तो कभी ना कभी निकल ही जाता है। नेक्स्ट है कि आप दोनों, मतलब आप और आपके ट्विन पार्टनर सेपरेशन को एक्सपीरियंस करते हैं। ये एक कॉमन साइन है इस डार्क नाइट का, क्योंकि इस वक्त आप और आपके ट्विन सेपरेशन से गुज़रते हो। जैसे हमें पता है कि जर्नी का पहला स्टेज, जैसे हम बोलते हैं कि मिलना, बबल फेस होना, उसके बाद बहुत पेनफुल सेपरेशन का अनुभव करना, और ये डार्क नाइट में ऑन एंड ऑन सिचुएशन भी होता है, क्योंकि वो आएंगे और आपको ट्रिगर करेंगे, और ट्रिगर करने के बाद और आपका दर्द गहरा हो जाएगा और दर्द को गहरा कर देंगे और चले जाएंगे, जो आपको दिखाएगा कि इस वक्त आपको क्या हील करना है, आपके कौन से इमोशन सरफेस आ रहे हैं। क्योंकि इस डार्क नाइट में आपके इमोशन पर चारों तरफ से आपके इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं, चाहे आपके डीएम के थ्रू हो या फिर कार्मिक या फिर कुछ भी, लेकिन आपके इमोशन पर भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है। तो जब भी वो आएंगे, ट्रिगर करेंगे और जाएंगे, और हर ट्रिगर के पीछे आपको एक हिडन आपका जो इशू है वो सरफेस आएगा और आप उसे हील करते जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि आपको इंस्टेंट कर्मा एक्सपीरियंस भी करते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि जैसे हम बोलते हैं कि कर्मों का फल हमें इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, तो जब आप अवेकनिंग की जर्नी में होते हो, आप जब डार्क नाइट की जर्नी में और थोड़ा आगे बढ़ जाते हो, तो वो स्टेज आती है कि बहुत कुछ आप जब अच्छा करोगे तो आपको तुरंत उसी दिन या फिर अगले दिन आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा, और सेम अगर आपने कुछ बुरा किया है तो तुरंत आपके लाइफ में कुछ आपको बुरा फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम स्पेशली कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि सबसे बढ़िया हमारे कर्मा को क्लींस करने का तरीका यही होता है कि जब भी हम अवेकनिंग से गुज़रते हैं तो हमें हमारे डेली के कर्मा पर भी चेक रखना पड़ता है। जैसे कि हम अगर कोई कर्मा क्लींस करते हो, अब देखिए कर्मा क्लींस करना मतलब कर्मा कभी क्लींस नहीं होते हैं, लेकिन हम हमारे बैड कर्मा को गुड कर्मा में बदल सकते हैं, जो कि हम यही करते हैं। और हम भगवान से प्रे भी करते हैं कि मुझे सिंपल सा एक रास्ता दे दे, ताकि मेरे जितने भी बुरे कर्म हैं मैं अच्छे कर्म में उसे कन्वर्ट कर सकूं। तो हम जब ये सारी पिछले कर्मों को सफाया करते हैं तो हमें हमारे डेली के कर्मा पर भी चेक रखना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होगा कि हम पीछे का साफ़ करते जाएंगे और आज का कर्मा हमारा उसमें ऐड ऑन होते जाएगा, तो ये तो चक्कर लूप चलता ही रहेगा। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको आपके हर रोज़ के कर्मा पर भी चेक रखना है, क्योंकि जब आप अवेकनिंग के जर्नी में आते हो तो आपको इंस्टेंट कर्म के फल भी यहाँ पर मिलने लगते हैं। आपको किसी जन्म का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, ना ही सालों का, ना ही महीनों का और ना ही हफ्तों का। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपके सारे फियर के इशू सरफेस हो जाते हैं। डार्क नाइट में अलग अलग सिचुएशन इस तरह से सामने आएंगी आपके कि आपके एक एक फियर के इशू आपके सामने आ जाएंगे, डिवाइन उन्हें सामने लाएंगे, बहुत ज़्यादा सरफेस होने लगेंगे। कभी कभी ये आपको बहुत ज़्यादा हेवी और डरावना भी लग सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे साथ मतलब इतना भयानक क्या हो रहा है, कि अजीब सी फीलिंग, अब उसे शब्दों में कैसे बताओ, जो जिसने भी फील किया है उसे समझ में आ जाएगा। लेकिन यही बातें हैं, यही आपको जो दिन भर दिन सिखाती है, स्ट्रांग बनाती है, और आपको समझने लगता है कि आप जिस भी चीज़ से डरते हैं वो डर आपके सामने बहुत छोटा सा है और आप डर से बहुत बड़े हैं, और आप किसी भी
डर पर काबू कर सकते हैं और आप अपने फियर की एनर्जी को भी रिलीज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कि आपका जो लाइफ को देखने का जो नज़रिया होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ये डार्क नाइट सोल वाला जो दर्द होता है वो आपको बहुत ज़्यादा कंपैशन में लाता है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड बनाता है, आपको ग्रैटिट्यूड देना, ग्रेसफुल रहना, सब कुछ काइंडनेस सब कुछ सिखा देता है और आपको मदद करता है ये समझने की कि लाइफ इसी को नहीं कहते, क्योंकि आपके लाइफ का जो मीनिंग है, जो पर्पस है वो बहुत अलग है। तो इस दर्द का जो प्रोसीजर चलता है तो इस दौरान आप स्पिरिचुअलिटी के जो सत्य होता है उसको भी आप समझने की बहुत कोशिश करते हैं और आप आप समझते भी हैं। इस दौरान आप अपने ट्रू स्पिरिचुअल पर्पस को खोजने की जो चाह होती है वो बहुत ज़्यादा आपके मन में आने लगती है और आप उस रास्ते पे निकल पड़ते हो और आपको समझ में भी नहीं आता कि आपने कब आपका जो पर्पस है वो स्टार्ट किया है। और आप तब ये सवाल नहीं पूछते कि मेरा सोल पर्पस क्या है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा काम आप कर चुके होते हैं, जो कि डार्क नाइट सोल में हम बहुत सारा मेडिटेशन सुनते हैं, करते हैं, जो भी कुछ आप अपने लिए अपने सोल को इवॉल्व करने के लिए करते हैं और अपने वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, अपने अंदर हार्मनी पीस को क्रिएट करते हैं, अचीव करते हैं, इनर हमारा यूनियन आप अचीव करते हैं, 5D में रहने लगते हैं अपने डीएम के साथ, तब जाके आपका ये स्टार्ट होता है कि सोल पर्पस आप डिवाइन आपके सामने लाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, देखिए डार्क नाइट सोल का असली पर्पस यही होता है कि आप अपने हायर सेल्फ से जुड़े और अपना जो पर्पस है वो करें और एंड में आप और आपके ट्विन को साथ लाना, यही इसका पर्पस होता है। आप एकदम प्योरिटी में आके अपने हायर सेल्फ से जुड़े, ये सबसे मेन इसका ये होता है। और उसके बाद तो आपका यूनियन होता है और आप हमेशा अपने ट्विन से तो जुड़े रहते ही हैं। ये भी बात आपको समझ में आती है कि सेपरेशन एक इल्यूजन होता है। लास्ट है कि आप अपने लाइफ का जो पर्पस होते हैं वो ढूंढते हो और उस पर काम भी करने लगते हो। देखिए हर एक की जर्नी अलग अलग होती है, तो पर्पस भी अलग अलग होते हैं और डार्क नाइट सोल के जो एक्सपीरियंस, जो साइन, जो सिम्टम है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। और इसका टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो ये भी अलग अलग होता है। किसी किसी के दिन, महीने, साल, हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये जो डार्क नाइट का जो ये टाइम पीरियड होता है ना, किसी किसी के लिए बहुत लंबा भी हो सकता है। तो ये अपने अपने जर्नी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जर्नी इजी नहीं है और इतनी कठिन भी नहीं है कि आप पूरा ना कर सको। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम है आपके इस डार्क नाइट के लिए। बस आपको इतना समझना है कि एट दी एंड ये सब आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, आपके ट्विन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपको इतना दर्द क्यों सहना पड़ा, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। एक क्लियरिटी आपको मिल जाती है और ये क्लियरली आपको दिखने लगता है कि आपका जो अर्थ पर आपका पर्पस भी आपको पता चल जाता है, क्योंकि हम सब एक डिवाइन मिशन के साथ इस धरा पे जन्मे हैं। हमारे लिए कुछ स्पेशल जो मिशन हमारे डिवाइन ने रखे हैं वो आपको धीरे धीरे पता चलने लगता है। देखिए कुछ लोगों के लिए मिशन इजी भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कठिन भी हो सकता है। तो ये सबका अलग अलग है, बहुत सारे लोगों की जर्नी अलग अलग होती है। तो ये सारे जो साइन थे मुझे आपके साथ शेयर करना था, ताकि आपको क्लियर पता चले कि जब हमारी डार्क नाइट रहती है तो हमारे साथ क्या क्या होता है। तो मुझे जितना पता था मैंने आपके साथ शेयर किया। होप आपको इससे बहुत लोगों को क्लियरिटी मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए मैं ग्रुप को सिर्फ फ्राइडे के लिए चालू रखूँगी, ताकि आप लोग फ्राइडे के दिन अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बाकी दिन मैं आपको आंसर करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं और मैं ऐसा नहीं हो कि किसी का छूट जाए और बाद में पता चले कि मैम आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। तो इसलिए एक दिन हम ग्रुप को ऑन रखेंगे ताकि आप सब उस पर मैसेज डाल सकते हैं और बाकी दिन मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के जवाब देने का। ठीक है, एक बार फिर से आपके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू।